हाय, क्या हालचाल? बढ़िया। तो अब सोच रहे हो कि इतना ढेर सारा क्या लिख दिए पीछे। चिल करो ब्रो, मैं हूं ना, बताऊंगा क्या लिखा हूं। देखो, हम लोग अभी तक 2.1, 2.2, 2.3 ये पूरा कर चुके हैं और कौन से वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर कौन से वीडियो नहीं है तो भाई प्लीज पढ़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम कुछ देखो मत, कौन सा वीडियो देख लो बस एक बार, तुमको आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। चैप्टर 1 हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, चैप्टर 2 कर रहे हैं हम लोग। अब चैप्टर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2.4 कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी आइडेंटिटीज लगेगी हमने वो पहले ही आपके लिए लिख दी है, क्योंकि हमको पता है आप हमारे इतने बड़े सुपर हीरो हैं कि आपको ये सब पता तो होगा लेकिन ध्यान में नहीं होगा। ये तो पता होगा, ये तो नहीं पता होगा, सिर्फ गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना पता है कि नहीं पता है। ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और देखो यहाँ पार्ट 1 बेटा इसलिए लिखा हूं ना क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में लगभग तीन पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हारा कितना क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पूरे 16 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन अगर एक साथ बनाऊंगा ना, कम से कम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की उतना वीडियो बन जाएगा। और हमको पता इतना तो तुम कतई नहीं देखने वाले हो, एकदम अच्छे से जान रहा हूं। अगर इतना नहीं देखना है तो मैं क्या करूं, 2 घंटे को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं। कोई आधे घंटे 45 मिनट, कोई 40-40 मिनट का 3 वीडियो बना लूंगा। तो 1 से 5 इस पार्ट में, 5 से 10 दूसरे पार्ट में और 10 से 16 तीसरे पार्ट में। ठीक है, चलो बहुत हो गया पापास, बहुत हो गया फालतू बकैती। चलो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कह रहा है क्या कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज को सही फॉर्म में बताना है और फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर ए क्या क्या है, x+4 और x+10। ठीक है, चलो कैसे करोगे ये x+4 और x+10 कौन से आइडेंटिटी से मैच करता हुआ दिख रहा है तुम्हारा? इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया। इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया। इसमें दिख रहा है? नहीं भैया। इसमें हाँ कुछ तो लग रहा है भैया। भैया ए है, ए 4 हो जाएगा, बी है भैया, बी 10 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो तुम्हारा ये किसका आइडेंटिटी बनाएगा? ये बनाएगा तुम्हारा x+a और x+b का आइडेंटिटी बनाएगा। क्या बनाता है तुम्हारा? x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सॉरी a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग इसको फेंकेंगे। x² मतलब x² प्लस a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। 4 प्लस 10 इंटू x प्लस ab, ab मतलब 4 इंटू 10। ठीक है, x² प्लस 4 10 प्लस 4 14 इंटू x 14x प्लस 4 10 40। ये तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म। यही करना था तुमको, नोट कर लो इसको फटाक से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो यहाँ पर 2 मिनट है, सॉल्व करते हैं। पानी पी लो थोड़ा सा, सॉल्व करो। और हमको पता है तुम गलती कहाँ की होगे। देखो तुमको दिखा होगा कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो उसको उठा के इस पर रख दो, a² प्लस बी स्क्वायर, और आंसर खत्म कर दो। मारेंगे बहुत मार, क्यों? क्योंकि बेटा a 8 है और b, a तुम्हारा x हो गया और b 8 हो गया। a तो x मैच कर रहा है लेकिन क्या b मैच कर रहा है? b तो 10 हो गया। अब a b तो सेम नहीं है, तब क्या करो, उसको ऐसे लिख सकते हो। अगर हम इसको ऐसे लिखें x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और इसको ऐसे लिखें x प्लस -10 एक ब्रैकेट में, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। देखिए आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि x प्लस 8 और x माइनस 10 कुछ ये वाले आइडेंटिटीज बनाएगा। अब ये वाले आइडेंटिटीज में आ गया? हाँ भैया आ गया। अगर इसमें आ गया तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, x² किसका फॉर्मूला है? x प्लस a x प्लस b क्या होता है? x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है? हाँ होता है भैया। x² में क्या आएगा? x में भैया x² आएगा। a प्लस b में a क्या है? a तुम्हारा 8 हो गया, b क्या है?
b तो -10 है ना, तो b -10, x क्या है, x है, और a क्या है, a 8 है, b क्या है भैया, b -10 है, सही है ना। सॉल्व कर लो इसको। अब ये a b से मत कंफ्यूज होना, इसको मैं तुम्हारा समझाने के बस लिखा था, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो। अब क्या आएगा, x² प्लस 8 - 10 -2x प्लस 8 10 80 -80, तो इसको सही कर लो। x² -2x -80, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नोट कर लो उसको फटाक से। चलो आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा मेरी क्लास में आने का एक छोटा सा रूल, क्या बिना कॉपी बुक लिए नहीं बैठेंगे आप, सिंपल सी बात। अगर बिना बुक कॉपी लिए बैठना है मत आओ क्लास में, एकदम सिंपल सी बात है। कॉपी नहीं ले रहा है मत आओ, मत पढ़ो हमसे। यूट्यूब पे भाई हजारों टीचर हैं जो हमसे लाख गुना बेटर पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियो देख लो, लेकिन प्लीज मेरे क्लास मत आना, ठीक है, रिक्वेस्ट तुमसे, ठीक। चलो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, ठीक है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं यहां बोर्ड पे लिखा हूं तो तुम वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो फिर आंसर मैच कराओ। मैच कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा समझ लोगे, ठीक। चलो अब इसमें क्या है, इसमें 3x + 4 एक ब्रैकेट में और 3x - 5 एक ब्रैकेट में। क्या भैया इसमें a + b - b लगेगा, a + b - b ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा a तो सेम है, a तो सेम है, क्या b सेम है, यहाँ b तो 4 है, यहाँ -5 है, नहीं सेम है। इसका मतलब है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही करोगे। कैसे करोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3x + 4 ये तो लिख सकते हो, हाँ भैया लिख सकते हैं। इसमें 4 तो मेरा a हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे लिख लो, 3x + -5 ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो उसको आइडेंटिटी उठा लो। आइडेंटिटीज का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अगर x फॉर्मूला अगर x + a x + b है तो कैसे फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा भैया, फॉर्मूला मेरा x² प्लस, तुमको बेटा फॉर्मूला हटवा दूंगा एकदम, बता दे रहा हूं। फॉर्मूला बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, हर क्वेश्चन में लिखो, x² प्लस a + bx प्लस ab, यही होता है, हाँ भैया यही होता है। पटक दो। अब देखो x² में ये पूरी वैल्यू लिखोगे, ये x है, x x x x याद रखो, x² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस a + b, a क्या है, a 4 है, प्लस -5 x क्या है, x 3x है, यहां पे क्या लिखोगे 3x प्लस ab कितना है 4 इंटू -5, ठीक है, क्या होगा 9x² होगा, प्लस 4 + 5 जाए कितना है -1, और -1 इंटू 3x करोगे क्या होगा -3x, प्लस 4 5 20 -20, ठीक है, सही कर लो उसको। अब 9x² प्लस माइनस -3x प्लस माइनस तो -20, आंसर ये 2 है, बत्तख नहीं है तुम्हारा, ठीक है, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये तुम्हारा y से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y² + 3/2 y² - 3/2। भैया फिर से रियल फॉर्मूला लगा दें क्या, x + a x + b क्या होता है, x² + a + bx + ab, ये लगेगा भैया, नहीं बेटा ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक बात देखो, ये तुम्हारा हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, a सेम है, y² तो सेम है, क्या b भी सेम है, हाँ भैया सेम है। अरे अभी प्लस माइनस छोड़ दो कि भैया यहां माने ना प्लस, नहीं अभी छोड़ो, क्या b सेम है, हाँ भैया b सेम है। तो इसका मतलब अगर a + b और a - b, इसका मतलब a² - b² बनेगा, है ना, हाँ भैया यही बनेगा। तो इसको लिख लो फिर, ये a + b a² मतलब क्या y² का स्क्वायर प्लस नहीं होगा a² - b² b² मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, y² मतलब y की पावर 4 - 3 की पावर स्क्वायर मतलब 9/4,
ये तुम्हारा आंसर होगा, नोट कर लो। चलो सेम इसमें भी यही क्या लगेगी बेटा आइडेंटिटीज में, सेम ये वाली आइडेंटिटीज लगेगी। A3 इसमें भी 3, मतलब ये A है ये B है, ये A है ये B है। क्या A सेम है दोनों में? हाँ सेम है। क्या B सेम है? हाँ भैया सेम है। तो A प्लस B और A माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब 3k स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर मतलब क्या? 2x का स्क्वायर। क्या होगा? 9 माइनस 4x स्क्वायर। आंसर नोट कर लो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है इसको इवैल्यूएट करो, इसका आंसर बताओ, लेकिन एक कंडीशन है कि तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लाई। कैसे करोगे बताओ? सोचो 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 भैया, इसमें कुछ 3-5 करेंगे, अबे उसी में करना ही है। देखो कैसे, ये क्या है 103 है, ये 107 है ना, यही है। हाँ यही। अगर मैं इसको 100 प्लस 3 लिख दूं और इसको 100 प्लस 7 लिख दूं तो क्या जाएगा तुम्हारा? बताओ भैया। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आप ही जाएगा, आपकी इंक खत्म हो रही है। अबे उसको छोड़ो, एक बात बताओ, ये मेरा x हो गया, ये मेरा x हो गया भैया, आपका x हम कैसे जाने? अबे मारे बहुत मार, दिमाग में फालतू लगाओगे तो। इसमें बताओ ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। क्या a अगर दोनों सेम होता और यहाँ साइन माइनस होगा तो हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हम लोग आइडेंटिटीज पे इसको खेल करेंगे पूरा पूरा। तो ये क्या हो गया? x प्लस a और x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भैया मेरा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला है मेरे जान, तो इसको बस सॉल्व कर लो। इसको 100 है, x की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है 3, b कितना है 7, x कितना है 100 प्लस a b कितना है 3 इंटू 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 4 जीरो लगा लो, यही होगा। प्लस 7 3 जा 21, लेकिन ये प्लस है तो 7 प्लस 3 10 इंटू 100 प्लस 7 3 जा 21, ये कितना है 10,000 प्लस ये कितना होगा 1,000, ये कितना है 21। इसको ऐड कर लो, कितना होगा ऐसे। अब बच्चों की तरह ऐड करना तो कर लो, बच्चों की तरह ही कर लो। यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। भैया 1 1 0 2 1, ये मेरा आंसर होगा। हाँ ये आंसर होगा, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इसके tan ऑफ 26 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? इसको हम ऐसे करेंगे कि 100 माइनस 5 लेंगे और 100 दूसरे वाले में 100 माइनस 6 लेंगे, क्योंकि उसमें तो आप वैसे ही किए थे, है ना? ऐसे ही करोगे ना, मारेंगे झापड़ से तुमको। एक बात बताओ तुम, अगर ये a माइनस बी और a माइनस बी बन गया, अगर ये दोनों मान लो x भी मान लिया, तो क्या x माइनस a और x माइनस b बना? हाँ भैया बना। ये फॉर्मूला है क्या? बताओ, है? नहीं है ना? यही सब गलती तुम करोगे पेपर में, हमको पता है। और अगर यही सब गलती किए बेटा तो बहुत पीटेंगे, तुमको बता दे रहे हैं। चलो कैसे करोगे? देखो ऐसे, इसको तुम लिखोगे क्या 90 प्लस 5, इसको लिखोगे क्या 90 प्लस 6। अब ये x हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब इस वाले फॉर्मेट में आ गया? हाँ भैया आ गया। तो लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6
x मतलब 90 प्लस ए बी कितना होगा 5 इंटू 6, 90 के स्क्वायर कितना होगा 8100 है ना, प्लस 6 5 30 इंटू 90 प्लस 5 30, ये कितना होगा 8100 प्लस 9 3 2700 प्लस 30, इसको कैलकुलेट करो, कैसे करोगे भैया 270003 है, कितना है 10830, ये आपका आंसर, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कैसे करोगे इसको, देखो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कैसे करोगे। 104 है, ये क्या होगा 100 प्लस 4, ये 96 है, ये क्या होगा 100 माइनस 96 होगा, बताओ। तो ये तुम्हारा a प्लस बी बना और a माइनस बी बना, बताओ बताओ, समझ में आ रहा है ऐसे, देख लो। अबे 96 क्यों लिखा हूं, सॉरी ये 4, बताओ समझ में आ रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी, अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो किसका फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो किसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब क्या 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप तो बड़ा दिक्कत है बेटा फिर, ठीक है। चलो इरेज करते हैं इसको अब। चलो आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 का, कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइज करना है इस वाले नंबर को, ये जो भी है एक दिया पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हमको इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में मिल रहा था, हम लोग इसको इस फॉर्मेट चेंज कर रहे थे, इसमें चेंज किया, इसमें किया, इसमें किया, लेकिन अब हमको इस फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्मेट में मिलेगा और उसको इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करेंगे। चलो कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस, अगर मैं y स्क्वायर प्लस 6xy लिख दूं कोई दिक्कत आएगा, बताओ भैया, इधर उधर कुछ भी करिए, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे बच्चे के, तो इसको अगर हम कंपेयर करें इस वाले से तो क्या दिक्कत आएगा, कंपैरिजन अगर मान लो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, इससे हमको कंपेयर करना है इस वालों को। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x स्क्वायर, क्या दिक्कत है बताओ, 9x स्क्वायर को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो 3 3 9 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैं y स्क्वायर ही लिखूंगा, या फिर ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 2xy यहां पे भैया 6 है, तो क्या मैं इसको x की वैल्यू कितनी है 2xy x भैया मेरा 3 है, मतलब x क्या तुम्हारा x 3x। अबे ये समझो, ये वाला तुम्हारा x हुआ, ये वाला y हुआ ना, तो x क्या है तुम्हारा x 3x है, x मैंने 3x ले लिया इनटू और 2xy होता है 2xy, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो ये कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 2 6, और ये क्या ऐसे खोल सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो उस फॉर्म में, हमने सेल फॉर्म में एक्सपेंड ही किया है ना, हमने इसको ऐसे ही लिखा है ना 3 into 3x into y, इसी फॉर्म में तो लिखा है हमने ऊपर, यही लिखा है, हाँ भाई यही लिखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। x क्या है तुम्हारा, x क्या है तुम्हारा, x क्या है तुम्हारा, x भैया मेरा x 3x है, x स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, x क्या है तुम्हारा भैया, x मेरा 3x है, और y क्या है
भैया y मेरा y है, बस y की जगह पे हमने y लिखा है ना, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा फिर खोल के ये बन जाएगा। चेक कर लो, चेक करो, बताओ। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि 4y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब इसमें अगर मैं इस ऐसे लिख लूं तो दिक्कत है? 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? हमें नहीं कोई दिक्कत होगा। तो बस अगर हमको अब इसमें आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, कुछ ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है तुमको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसको x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम अगर 2y का स्क्वायर लिख दे, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। इसको मैं अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं, क्या दिक्कत तुमको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अब माइनस वाली आइडेंटिटी चल रही है, सॉरी माइनस वाली, समझ रहे हो ना? माइनस वाली आइडेंटिटी चल रही, तो 2 इंटू 2y इंटू 1, बताओ 2xy, यही तो हमारा है ना। तो बस इसको ऐसे लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आ गया मेरा, नोट कर लो इसको ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। होमवर्क दे दें क्या भैया? ये वाला टफ है, ये वाला मत दीजिए। चलो नहीं देते वाला, ठीक है। देखो ये ऐसे लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। अरे 10 का स्क्वायर तो 100 होता है ना? हाँ भैया, तो उसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बन गया ये पूरा तुम्हारा बी बन गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बनाया। अगर इस फॉर्मेट में गया तो कुछ ये आइडेंटिटीज बनाएगा? अगर हाँ बनाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी से फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई बाई 10 ए ब्रैकेट में, और x माइनस वाई बाई 10 ए ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया B2, नोट कर लो। चलो बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे बच्चे? देखो कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। अब यार आइडेंटिटी से भैया आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ाए हैं, आप x प्लस a x प्लस b पढ़ाए हैं, लेकिन ये तो भैया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ रहा है। तब देखो कुछ नहीं करोगे, एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लो यहाँ पे। अगर x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा तुम्हारा? पेन चेंज कर ले रहा हूं। फॉर्मूला होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने एक्स वाई जेड में माना, हमें फॉर्मूला ए प्लस बी में बोला है, जैसे तुमको दोनों में क्लियरिटी मिल जाए कि दोनों में क्या करना है। फॉर्मूला नोट करो फटाक से इसको पहले, ठीक है? नोट कर लिए? चलो अब इससे आइडेंटिटीज को इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज को पहले बता दूं, तो x जो है इसमें x y z, x क्या है इसमें? उस वाले x से कंपेयर करो उसको, तो x करेगा x ही रहेगा, है ना? बताओ 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 बताओ, x रहेगा कि 1 रहेगा? नहीं भैया x रहेगा। अगर x रहेगा, y के यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पे ये पूरा x है, ये पूरा y है,
ये पूरा z है, तो y यहाँ क्या आएगा 2y, और z यहाँ क्या आएगा 4z। ठीक है, अब आइडेंटिटीज पे रख लो उसको। पेन चेंज कर लेता हूं मैं आपका। अगर पेन चेंज करोगे, मतलब पेन सॉरी, अगर तुम इस पे आओगे आइडेंटिटीज पे आओगे बेटू, तो कैसे करोगे इसको? x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर। ये z है बेटा, 2 नहीं है, z। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2a क्या है x है, b क्या है 2y है, प्लस 2bc, bc क्या है yz, मतलब ये दोनों 2 इंटू 2y प्लस इंटू 4z, यही है ना? हाँ यही है, प्लस 2za क्या है 2 इंटू 4 इंटू a, 2 इंटू 4z इंटू x, यही है ना? बताओ। अरे पेन चेंज कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो है बेटा। बताओ यही है? हाँ यही है भैया। अगर यही इसको लिख लो फिर, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz प्लस 4 2 जा 8 8xz, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो इसको। ठीक है, चलो आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो भैया a माइनस बी प्लस सी में है, ये तो यार फॉर्मूला नहीं बना रहा है, अरे इसको ऐसे लिख लो 2x अब बना लिया। बताओ, सॉल्व करो इसको, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, इसको डायरेक्ट कर देंगे, इसको बता देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा। बताओ तो इसको क्या होगा, ये 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। अब यहां साइन माइनस का है, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 4xy प्लस फिर यहां माइनस आ गया 2yz मतलब माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4 4xz, यही होगा। हाँ भैया यही होगा, इसको सही से लिख लो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेम इस समय करेंगे हम लोग, माइनस में छोड़ दो इसको, ये पूरा तुम a मान लो, ये b मान लो और ये c मान लो। ठीक है, कैसे करोगे देखो, सेम चीज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भैया आप ए बी सी बोलो, यहाँ एक्स वाई जेड लिखा है। देखो इसलिए ना बेटा ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब बोर्ड का पेपर आता है ना तो मैं कई बार देखा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना जो एक नंबर में, तो उसमें y x y z तो सारे बच्चों को रटा होता है, तो वो a b c लिख देते हैं, तो उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसलिए a b c भी बोल रहा हूं और x y z से कोरिलेट भी करा रहा हूं, जैसे तुमको दोनों चीजें तुम्हारे माइंड में क्लियर है। हाँ, अगर a है तो x है, b है तो y है, c है तो z है। ठीक है, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू माइनस 2x b इंटू 3y प्लस फिर 2ab 2bc, b क्या है 3y है, c क्या है 2z है, प्लस 2ca, 2ca क्या है 2 इंटू c क्या है 2z इंटू माइनस 2x c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर यहां कोई दिक्कत नहीं तो बस हो गया तुम्हारे काम। माइनस टू प्लस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये क्या होगा माइनस 12xy, क्योंकि साइन यहां माइनस का भी है, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz प्लस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8xz। अब सही से लिख लो उसको, कैसे लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। ये तुम्हारा आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। चलो मैंने फॉर्मूला मिटा दिया है। फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बताओ, बताओ बताओ बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अगर ये एक्स वाई जेड में है तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। बार बार रिपीट करो, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो abc आ गया, अब हमारा, अब तुमको और समझ में आ जाएगा। देखो 2ab 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2ca 2 इंटू c माइनस c इंटू 3a। अगर तुमको इस वाले में डाउट हो तो उसको ऐसे लिख लेना ना बेटा, 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेना। आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर लो बस, हमारा काम खत्म। 3a स्क्वायर सॉरी 9a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, नहीं होगा यहाँ, प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस c स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 7 जा 42 माइनस 42ab प्लस 7 2 जा 14 14c, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 40bc प्लस 3 2 जा 6, साइन क्या होगा माइनस 6ac, ये होगा, हाँ होगा, तो सही से लिख लो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। आंसर नोट कर लो।
इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी 2ab प्लस 2bc, ये दोनों 2bc, ये इंटू में है बेटा प्लस 2ca 2 माइनस 3z इंटू माइनस 2x, ठीक है। चलो आगे बताओ, माइनस 2 का माइनस 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, यही होगा। अरे माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस 3 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 20xy प्लस 5 2 जा 10 10 3 जा 30 माइनस 30xz, है ना, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12xz। सही से लिख लो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस 30xz प्लस और आंसर नोट कर लो।